तो चलिए आज 25 जुलाई है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। अगर आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बस करना ये है कि जितने भी महीने के आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपये आपको इस कोड को स्कैन करके पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद हम पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर टंकेश्वर कुमार को। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर टंकेश्वर कुमार को अब हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का वाइस चांसलर बनाया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर RC कोहाड़ के स्थान पर अब डॉक्टर टंकेश्वर कुमार VC हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश के 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार GJU में वाइस चांसलर रहे हैं। वे साल 2015 में यहां वाइस चांसलर नियुक्त हुए थे। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार यमुनानगर के निवासी हैं। उन्होंने 1993 में हिमाचल विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था। इसके बाद 1995 से 2015 तक पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने काम किया। 2015 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था, जहां पर वो लगातार काम कर रहे हैं। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय को 250वीं रैंक मिली है। इसके अलावा देश में 100वीं रैंक हासिल की है। हाल ही में प्रोफेसर टंकेश्वर को पर्ल फाउंडेशन की ओर से बेस्ट वॉइस चांसलर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा डेडिकेटेड VC का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 2 प्रोडक्ट्स को। हरियाणा में JBM कंपनी पलवल में करीब 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बस के लिए असेंबली यूनिट स्थापित कर रही है, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा करीब 625 करोड़ रुपए से लगने वाले पॉलीफिल्म्स बनाने के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इन दोनों बड़े उद्योगों को राज्य सरकार की एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशंस पॉलिसी के तहत 10 साल तक विभिन्न रियायतें दी जाएंगी। डिप्टी CM ने कहा है कि 75% रोजगार बिल के आधार पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को हर हरियाणवी कर्मचारी के नाम पर 48,000 रुपये सालाना राज्य सरकार देगी। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में छोटे जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो ये की गई है करनाल के अंदर। अब तक लोगों के बीमार या घायल होने पर ही एम्बुलेंस आती थी, लेकिन अब कुत्ता, बिल्ली व बंदर के लिए भी एम्बुलेंस आएगी। इसके लिए 92 55 16 90 24 पर कॉल करनी होगी। कुत्ते, बिल्ली, बंदर जैसे बेजुबानों के लिए 4 इडियट संस्था के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की पहल की गई है। घायल जानवरों की चिकित्सा के लिए एक इमरजेंसी अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा। इसके बाद है, किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,03,02,321 रुपये की राशि भेंट की है? तो ये की गई है HAU के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,03,02,321 रुपये का चेक भेंट किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कब ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है 23 जुलाई को। हरियाणा सरकार ने आज ग्रामीण की सुविधाओं के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इसमें आज से हर ग्रामीण को यह सुविधा मिल गई है कि वो पोर्टल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को किसी भी विभाग से जुड़ी अपने गाँव की मांग पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर जो ग्राम दर्शन पोर्टल है, ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा को लोगों के लिए अवेलेबल करवाता है, जिसके अंदर पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का जो डाटा है ये उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव की पूर्ण हो चुकी विकास योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ग्राम पंचायत में होने वाले ज़रूरी कार्य जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो गाँव का कोई भी व्यक्ति इसे ग्राम दर्शन पोर्टल पर जाकर आसानी से देख सकता है। इनमें चुने हुए प्रतिनिधि जैसे कि सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा के सांसद शामिल हैं, जो इन मांगों की सिफारिश कर सकेंगे। इस पोर्टल पर ग्रामीणों से मिलने वाली मांगों को मॉनिटर भी किया जाएगा। सभी विभागों में डिजिटल तरीके से इनकी E-फाइल बनाकर आगे भेजी जाएगी। अगर कोई भी मांग, सुझाव आदि 6 माह तक प्रतिनिधि के द्वारा सिफारिश नहीं किए जाएंगे तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा।
ग्रामीण अंचल के आम नागरिकों को इस पोर्टल से यह सुविधा भी मिलेगी कि वे अपने गांव से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा में कितने ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है 40। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य के अंदर 40 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगेंगे, जबकि 139 ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर जल्दी ही किए जाएंगे। अनिल विज ने बताया है कि CSR के माध्यम से कुछ ऑक्सीजन के प्लांट हरियाणा के अंदर लगाए भी जा रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में 15 करोड़ रुपए की लागत से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है 4। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक के अंदर 4 जिले जिसमें जींद, रोहतक, करनाल और पानीपत शामिल हैं, इनके अंदर परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसानों की सहमति के साथ ई भूमि के माध्यम से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि साल 2021 के योग दिवस को हरियाणा में अन्य किस दिवस के रूप में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ये बनाया गया मेगा वैक्सीनेशन के रूप में। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन दिवस भी राज्य के अंदर बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का कार्यभार सौंपा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।